हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट के अंदर। मैं सुरेंद्र पवार आपको संविधान का पाठ पढ़ाऊंगा। ये संविधान का पाठ इस प्रकार है कि जो हम संविधान की बात करते हैं कि ये संविधान है क्या। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की शुरुआत यही से होती है कि जो संविधान है वो संविधान कहते किसको है, संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों होती है और जो संविधान बनाया जाता है उसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों, संविधान की बात करने से पहले हमको पुराने समय की जो बातें हैं उनको दोहराना पड़ेगा, उन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो संविधान बनाया जाता है वो हर देश में अलग अलग टाइप का संविधान बनाया जाता है। और जो ये संविधान बनाया जा रहा है उस संविधान की हर देश में जो कंडीशन होती है वो कंडीशन अलग अलग टाइप की होती है और सब देशों में जो संविधान के रूप है वो अलग अलग प्रकार के हैं। अब जो ये संविधान बनाया जाएगा उसके इतिहास के अकॉर्डिंग हर देश अपना अपना संविधान बनाता है और उस संविधान के अनुरूप अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। तो अब इसी संविधान की जब बात करते हैं तो सबसे पहले यही बात अपने सामने आती है कि संविधान कहते किसको है। तो दोस्तों, संविधान में सबसे पहले बात आएगी कि भाई नियमों व कानूनों का एक ऐसा समूह, नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है दोस्तों, उसे संविधान कहते हैं। वापस बोल रहा हूं, नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है उसे संविधान कहते हैं। क्योंकि जिस किसी भी देश का संविधान बना हुआ है उस संविधान के अंदर जितनी भी बातें बताई गई वो नियमों के अनुरूप बताई गई, कानूनों के अनुरूप बताई गई और नियमों और कानूनों का एक समूह या पुंज बना हुआ है और उसी आधार पर देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे ही संविधान नाम दिया गया। अब आगे की कहानी में बात आती है कि ये जो शब्द है संविधान, ये जो शब्द है संविधान, या बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा संविधान सभा। ये जो शब्द देने वाला जो पहला व्यक्ति, मतलब जो संविधान या संविधान सभा का जो शब्द देने वाला जो पहला व्यक्ति था वो व्यक्ति था ब्रिटेन का और उस व्यक्ति का नाम था सर हेनरी मैन। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था सर हेनरी मैन, जिनके द्वारा संविधान या संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया गया था और भारतीय जनता तक जो संविधान सभा का विचार ले जाया गया था, भारतीय जनता तक जो संविधान सभा का विचार लोगों तक पहुंचाया गया था, वो विचार देने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके द्वारा संविधान सभा का विचार भारतीय जनता के बीच में लाया गया। देखो, सीधी सीधी कहानी जो मैंने शुरुआत की, पॉइंट आ रहा था संविधान किसे कहते हैं, तो मैंने बताया नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है उसे संविधान कहते हैं। साथ ही साथ में शब्द आया कि ये जो संविधान या संविधान सभा शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग करने वाला जो पहला व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था सर हेनरी मैन। और भारतीय जनता के बीच में संविधान सभा के विचार को ले जाने का श्रेय था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। दोस्तों, इतना सा कॉन्सेप्ट पूरा होने के बाद में अपने बीच में एक पॉइंट ये आता है और पॉइंट ये है कि जो संविधान है वो संविधान मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि जो संविधान की बात करते हैं तो जो संविधान जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों
संविधान जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक संविधान होता है लिखित और एक संविधान होता है अलिखित। एक संविधान होता है लिखित और एक संविधान होता है अलिखित, मीन्स मौखिक संविधान, ओरली कॉन्स्टिट्यूशंस। देखो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये कि संविधान की बात करेंगे। संविधान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। और लिखित संविधान और अलिखित संविधान जिसको मौखिक संविधान भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहां पर लिखा यूएसए या भारत, और या एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख रहा हूं ब्रिटेन। अब संविधान दो प्रकार के हो गए, एग्जाम्पल के रूप में भी लिखिए। अब बात आती है कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। लिखित मीन्स लिखा गया, ये चलो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट हो गया। पर जब अलिखित संविधान की बात करते हैं या मौखिक संविधान की जब बात की जाती है, तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। तो ये अलिखित संविधान है, इसका मतलब क्या, इस देश के संविधान को नहीं लिखा गया या इस संविधान के ऊपर कोई प्रकार का मतलब लिखने वाली कार्रवाई नहीं हुई थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसके उत्तर के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, बहुत इजी मैटर है। आपने एक शब्द सुना होगा संविधान सभा। आपने एक शब्द सुना होगा संविधान सभा, कि जिस देश के संविधान को एक निश्चित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, जिस देश के संविधान को एक निश्चित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा तैयार किया जाता है या लिखा जाता है। जिस देश के संविधान को निश्चित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा तैयार किया जाता है या लिखा जाता है, उस देश के संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। लेकिन ब्रिटेन देश के संविधान को तैयार करने के लिए ऐसी कोई संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था। इसी कारण से ब्रिटेन देश के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। इसी कारण से ब्रिटेन देश के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन शुरुआत की मैंने आपको बताया, संविधान कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित का भी एग्जाम्पल बताया मैंने और अलिखित का भी एग्जाम्पल बताया, और लिखित और अलिखित के बीच में जो अंतर है वो अंतर भी मैंने बता दिया कि जिस देश के संविधान को एक निश्चित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा लिखा जाता है वो कहलाएगा लिखित, और जिस देश के संविधान को निश्चित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा नहीं लिखा गया था, इस कारण से उस देश के संविधान को क्या बोला जाता है? अलिखित संविधान। इसी कड़ी के अंदर हम जब बात करते हैं तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित संविधान है, जो 4 मार्च 1789 को लागू किया गया, जो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद है किसके? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में बताए गए मात्र 7 अनुच्छेद। और साथ ही साथ बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है, जिसके अंदर बात की जाती है तो उसमें अनुच्छेदों की संख्या कुल है 395, भाग की बात की जाती है 22 और अनुसूचियों की बात की जाती है तो 12। वापस बता रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत देश का, जिसमें अगर अनुच्छेदों की बात की जाती है तो अनुच्छेदों के अनुसार 395 अनुच्छेद, भाग की बात की जाती है तो 22 भाग, और अगर अनुसूचियों की बात की जाती है या शेड्यूल की बात की जाती है तो इसमें 12 अनुसूचियां हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत देश के संविधान के अंदर इसकी शुरुआत प्रस्तावना से की गई है। और बात करेंगे
एशिया महाद्वीप का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? तो उसका उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूं। एशिया महाद्वीप का जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो पहला लिखित संविधान है जापान देश का। एशिया महाद्वीप का सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो है जापान देश का, जो सन 1860 में लिखा गया था। किस देश का? जापान देश का, जो एशिया महाद्वीप का सबसे पहला लिखित संविधान है, जो सन 1860 में लिखा गया था। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान, बात करेंगे विश्व के सबसे नवीनतम संविधान की, तो नवीनतम संविधान जो है वो है नेपाल देश का, और वो संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया था। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की कड़ी के अंदर मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।